नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज़ के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, लेटेस्ट अपडेट लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी खुशखबरी आई है। यानी कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। 15 जून 2026 से आंगनवाड़ी बहनों, आशा वर्कर और सेविका मानदेय में वृद्धि की जाएगी। न्यूनतम वेतन 18,000 तक किया जाने वाला है। 15% से 25% तक मानदेय देखने को मिलेगा बढ़ के। उसके बारे में बात करेंगे। किन बड़े राज्यों में आंगनवाड़ी बहनों की अब बल्ले बल्ले होने वाली है, इन बड़े राज्यों में, उन राज्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे। देश की अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा वर्कर है, आशा सहयोगिनी है, आप किसी भी प्रकार की अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और किसी भी राज्य में रहती हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। इसलिए आप राज न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज़ के माध्यम से हमारी रोज़ इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। नमस्कार साथियों, आज की हम इस देश की हर खबर के बारे में जैसे ही बात करते हैं, तो आज की यह खबर देश भर के उन लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकर्ताओं, आशा वर्कर, सेविकाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यदि आप भी आंगनबाड़ी विभाग से जुड़े हैं या आपके परिवार में कोई भी सेवा से जुड़े हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि बड़ी जो मांग है उसको लेके बात करेंगे, जिसका इंतज़ार वर्षों से किया जा रहा था। मानदेय वृद्धि, न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन दिनों कई खबर वायरल हो रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर के मानदेय में बढ़ोतरी होती जा रही है। अगर कुछ जगहों पर 15% से 25% तक वृद्धि की चर्चा चल रही है, जिसमें न्यूनतम वेतन 18,000 तक की जो मांग रखी गई थी वो भी मान ली गई है। आखिर सच्चाई क्या है, सरकार की क्या तैयारियां और कर्मचारियों को आगे क्या लाभ मिल सकते हैं, आइए जानते हैं, समझते हैं विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। तो राज न्यूज़ पे बने रहना। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका की बात करें तो साथियों, जब भी देश में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की बात होती है, तो सबसे पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का नाम सामने आता है। गाँव-गाँव, शहर-शहर में आंगनबाड़ी बहनें लगातार सेवा दे रही हैं। इनकी जिम्मेदारियाँ शामिल है, जैसे कि गर्भवती महिलाओं की देखभाल, नवजात शिशु का रिकॉर्ड, कुपोषण से लड़ाई, टीकाकरण अभियान में सहयोग, पोषण आहार विवरण में सहयोग, साथ ही सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और इसके साथ ही बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा का कार्यक्रम चलाना। इनके लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाती हैं आंगनबाड़ी कार्य। जो लंबे समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपनी जो मानदेय में वृद्धि को मांग लेकर बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था दोस्तों सब राज्यों में, वो अब वो ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा मिलकर बड़े फैसले लेने जा रही है। क्योंकि उठाए गए मानदेय की जो बातें थी पिछले वर्षों में लगातार बढ़ती जा रही थी। रसोई गैस के दाम बढ़ रहे थे, खाद्य सामग्री भी बढ़ रही थी, बिजली और पानी का खर्च भी बढ़ रहा था, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य का खर्च भी बढ़ रहा था। ऐसे में हजारों जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि वर्तमान में उनके परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्राप्त नहीं है। इसलिए इसके कारण कर्मचारी संगठन लगातार सरकार के सामने अपनी मांग रख रहा है। दोस्तों, बात कर ले चाहे जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए बेहद खास खुशखबरी यह है कि कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगों की बात करें तो पहली मांग जो कर्मचारियों की थी वो मानदेय में पर्याप्त वृद्धि। दूसरी मांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी नौकरी का दर्जा देना। इसी प्रकार से तीसरी मांग दोस्तों पेंशन सुविधाएं लागू होना। चौथी मांग थी स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिले। पांचवी थी उनको सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सहायता सुनिश्चित भी की जाए, यानी कि आर्थिक सहायता भी दी जाए। इन मांगों को लेकर राज्यों में बार बार प्रदर्शन और विज्ञापन सौंपे जाते थे। उनको ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने न्यूनतम वेतन को 18,000 की चर्चा तेजी से चल रही है। साथियों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़्यादा चर्चा की बात चल रही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये अब मिल सकता है। साथ ही इसकी अभी आधिकारिक राष्ट्रीय स्तर पर आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन कर्मचारियों के संगठन लगातार यह मांग कर रहे हैं। वर्तमान में परिस्थितियों को देखते हुए कम से कम इनके वेतन में जिस प्रकार से पारिवारिक सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए जो वेतन में बढ़ोतरी को लेकर कदम उठा सकती हैं सभी राज्य सरकार। विभिन्न राज्यों की स्थिति की बात करें तो भारत में अलग अलग राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय अलग अलग होता है। कुछ राज्यों में राज्य सरकार की अतिरिक्त राशि देखने को मिलती है, कुछ राज्यों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर भी भुगतान करती हैं। कई कारण से राज्य में वेतन
संरचना अलग दिखाई देती है। कई राज्यों में पिछले वर्षों में मानदेय बढ़ाया जाता है। यदि यह वजह है तो अन्य राज्यों में जो कार्यकर्ता है उनको समान लाभ की मांग मिलती है। इसके साथ ही बात करें दोस्तों आशा वर्कर भी स्वास्थ्य सेवाओं के महत्वपूर्ण योगदान देती है। कोविड महामारी के दौरान इनकी भूमिका कई नहीं भूली जा सकती। घर घर जाकर सर्वे करना, स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देना, टीकाकरण अभियान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण सहयोग देखने को मिलता है। इन सभी कार्यकर्ताओं को आशा वर्कर का महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। इन कारणों से इनके मानदेय और प्रोत्साहन राशि की बढ़ोतरी को लेकर भी बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, जो जल्द ही अब सरकार द्वारा मान लिया गया है और सभी राज्यों में इसकी बढ़ोतरी होगी। सेविका है तो सेविका के लिए भी भविष्य में होने वाले लाभ से बेहतर जो शामिल हो सकते हैं उनके लिए बेहतर मानदेय मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा बीमा जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिलेगा। पेंशन सुविधाएं, डिजिटल कार्य प्रणाली, इसके साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उनको देखने को मिलेंगे। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार की ओर से आधिकारिक आदेशों का पर आधार से माना जाएगा, जो जल्दी ही होने की सलाह दी जा रही है, जल्दी हो सकता है। साथियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायकर्ता वर्कर, सभी प्रकार के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए हम आज एक बड़ी अपडेट सामने लेके आए थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद। आज का आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।